टाइप 1 टाइप 2 खत्म हो गया। आज कुछ चल रहा है टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 में क्या भाई लिखा हुआ है, टाइप 3 में एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और कुछ होता है, एक अतिरिक्त दिन होता है, यानी 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि साधारण वर्ष होता है कितने दिन के भाई 362 दिन का, 362 दिन का होता है। और फरवरी जो होता है साधारण वर्ष कितना दिन का होता है 28 दिन का। अगर वही बात कहा जाए लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष होता है 366 दिन का। फरवरी कितना दिन का होता है 29 दिन का। आप लोग को बता भी दिए कि साधारण वर्ष कहेंगे किसको, लीप वर्ष कहेंगे किसको। तो साधारण वर्ष वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो वे कौन बोला साधारण वर्ष या समान वर्ष बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब कि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कहेंगे किसको जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं लीप वर्ष। समझ में आया? तो वही लिखे आप लोग साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन होता है। अब एक 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन कैसे होता है आप देखिए। ठीक है, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष आपको बताया कि 365 दिन का होता है। फरवरी कितना दिन का होता है 28 दिन का होता है। दिन होता है फरवरी होता है। अब हमको देखना है कि 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन निकालना है ना, कैसे आएगा। तो अब बताइए, हम बताएंगे कि अगर वर्ष निकालना होगा तो कितना से भाग देते हैं, वर्ष में भाग कितना से भाग दिया जाता है 4 से। अगर दिन हमको निकालना है तो कितना से 7 से। पहले समझिएगा ठीक ना, हेलो बोर्ड तो समझिएगा। अब देखिए 365 दिन, तो 365 दिन 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, शेष कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर उतारिए 15, तो 7 मिला के 14 हो गया। शेष कितना बचा 1, यानी बचेगा 52 सप्ताह। इसी को बता कि 52 सप्ताह 52 सप्ताह प्लस बची एक अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त आया समझ में। अब इसका पॉइंट होता है देखिए, समझ गए ये वाला जी सर। इसका पॉइंट देखिए कि पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष तुलना में एक दिन आगे बढ़ जाता है। लिखा हुआ है कुछ कि पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब कहने का मतलब होता है कि कहने का मतलब जब साधारण वर्ष रहेगा उसके पिछले वर्ष की तुलना में कुछ होता है एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब जैसे एक दिन आगे क्या बढ़ जाता है बताइए, क्योंकि इसलिए एक दिन आगे बढ़ जाता है कि 52 सप्ताह प्लस जो एक अतिरिक्त दिन आता है ना, इसी के चलते एक दिन कुछ होता है आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया एग्जाम्पल है कि 1 जनवरी 2010 को मान लिया कुछ भी सोमवार है। ठीक है, आप कह दिएगा कि 1 जनवरी 2011 को हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। यानी जैसे साधारण वर्ष रहेगा एक दिन कुछ हो जाता है बढ़ जाएगा। अब समझ में आ गया। अब आगे लिखिए लीप वर्ष एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है। 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है। तो 1 जनवरी 2011 को 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा, शनिवार होगा। बताया ना कि पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन कुछ होता है एक दिन आगे बढ़ जाता है। एक दिन आगे क्या बढ़ता है पता है आप लोगों ने, जो एक दिन अतिरिक्त जो शेष बचता है वही कुछ होता है आगे बढ़ जाता है। अब चलिए लीप वर्ष इसमें जाते हैं।
वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होता है। जैसे बता रहे ना, जैसे वैसे छापेगा छुट्टी ना लीप वर्ष में लिखवाया को जी कि एक लीप वर्ष में जो 52 सप्ताह वो जो होता है 2 अतिरिक्त दोनों होता है। अब आप लोगों को बताया कि जो लीप ईयर्स होता है, लीप ईयर्स कितना दिन का होता है? 366 दिन का। हमारे कितना दिन का होता है? 29 दिन का। तो अब देख कि 52 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन को निकालना है ना लीप वर्ष में। क्या बोले कितना दिन का होता है? 366 दिन। अब फरवरी कितना दिन का? 29। अब दिन में 7 से भाग दीजिए, यानी 366 में 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, शेष कितना बचा? 1। 7 में कितना? 14। शेष कितना बचा? 2 बचा। यानी यही जो आता है कि 52 सप्ताह को जो गया 2 अतिरिक्त, यानी 52 सप्ताह प्लस सोची 2 दिन अतिरिक्त। अब इसका पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा। पिछले वर्ष की तुलना में तुलना में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। 2 दिन आगे बढ़ जाता है। पॉइंट इसका लिख लीजिएगा आप लोग कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना दिन आगे बढ़ जाता है? 2 दिन। अब 2 दिन का है पार्ट का है, आप लोगों को पता है ना क्या बनता है? 2 दिन जो अतिरिक्त दिन आता है वही चलते करते होता है 2 दिन आगे बढ़ जाता है। क्या लिख लीजिए इसको पूरा नहीं है जल्द से इसको एग्जाम्पल बोल रहे जैसे लिखेगा एग्जाम्पल 11 मार्च, लिखिए एग्जाम्पल 11 मार्च 2011 को 11 मार्च 2011 को शुक्रवार है। तो 11 मार्च 2012 को 11 मार्च 2012 को रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। समझे? आगे क्या समझ में ना कि अगर साधारण वर्ष रहेगा तो कितना दिन आगे बढ़ जाता है? 1 दिन। अगर लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन। ये देखिए डायरेक्ट देखिए फ्यूचर अगर साधारण वर्ष है, हेलो डायरेक्ट आप देखिएगा कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर जैसे ही आपको पता चला कि साधारण वर्ष है तो कितना दिन आगे डायरेक्ट बढ़ जाएंगे? 1 दिन। अगर वही लीप वर्ष रहता है तो कितना दिन आगे डायरेक्ट बढ़ जाएंगे? 2 दिन। जैसे क्यों चलेंगे तो फ्यूचर साथ लिखिए वर्ष 1997 का किचन में लिखिए। साधारण वर्ष का किचन लिखिए तो बनाइए वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो 1998 के 1 जनवरी का कौन सा दिन होगा? शनिवार।
होगा, ठीक है। जब ए की जगह है जब किचन है बोले 1 जनवरी 1998 वो अगर कौची है शुक्रवार है तब बोला है कौची कि 1 जनवरी 97 बोले हैं यानी 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 1998 है 1998 को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना होगा अब बताइए कौन सा है आगे बात है ना 1 जनवरी को 1997 देखेंगे तो 1997 को चाहिए तो वहाँ पर नहीं पता चलेगा तो क्या बोले 4 से भाग बचेगा अगर जो शेष बचेगा तो उसमें साधारण वर्ष हो जाएगा जिसमें शेष नहीं बचेगा कुछ होगा नहीं होगा जैसे 1997 देखिए 4 से भाग होगा शेष कितना है 4 कितना होगा 4 नवाज 36 शेष कितना बचा 3 दूसरे का कितना 7 4 नवाज 36 शेष कितना बच गया 1 बच गया जब 1 बच गया तो कौन सा ईयर हो गया समान वर्ष या साधारण वर्ष। अब आपको पता है कि जब समान वर्ष या साधारण वर्ष रहता है तो कितना दिन आगे बढ़ जाता है 1 दिन तो डायरेक्ट 1 दिन आगे बढ़ जाइए 1 साल का पूरा होता है। जैसे कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आज कितना भी तारीख है कितना तारीख है 22 तारीख है 22 तारीख 2024 चल रहे हैं तो मान लीजिए अगर जून चल रहा है 22 जून को मेरा जन्म हुआ है तो एक बर्थडे कब मनाएंगे हम 22 जून कब मनाएंगे 2025 में ना यानी जब जिस दिन जन्म होता है उसी दिन बर्थडे मनाते हैं तब एक साल होता है वही बात है। जब 1 जनवरी 1997 है शुक्रवार है तो पूछा करो 1 जनवरी से ना तभी एक साल होगा तो कुछ हो जाएगा डायरेक्ट लिख लीजिए आगे बढ़ा दीजिए शनिवार जब शुक्र है तो कुछ हो जाएगा समझ में आ गया। अब लिखो उसका कितने लिख दीजिए अब लिखो उसका कितने लिखे तो बोले अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा बनाइए कुछ नंबर बताइए जैसे देखिए मुझे नहीं है 1 जनवरी 1972 को है मंगलवार है तब हमसे पूछा है कौन सी 1 जनवरी 1973 ना 1973 में क्या बना आप बताइए। सबसे पहले हम क्या बोले कि सबसे पहले क्या कीजिएगा ईयर को चेक कीजिएगा या ईयर का मतलब कौन चीज वर्ष चेक कीजिएगा। आप 1972 क्या है चेक कर लीजिए 4 से भाग दीजिए 4 के 16 शेष कितना बचा अलग कीजिए 4 नंबर 36 शेष कितना बचा 1 या 2 4 दिया है शेष कितना बचा ना इसमें बचा। जब शेष नहीं बचा तो कौन सा ईयर हो गया लीप ईयर। तो जब लीप ईयर होता है तो जब जैसे आपको पता चल गया कि लीप ईयर है तो कितना दिन आगे बढ़ जाता है 2 दिन इसमें डायरेक्ट 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए कितनी बार हो जाएगा। जब मंगलवार में 2 दिन जोड़िए तो बुध कौन सी वीक गुरुवार बोला जाता है बृहस्पतिवार बोलिए। इतना समझ में आया सबको समझ में आया टाइप 3 कर दी है।